Hello everyone. Today I will explain one of the most important experiment in modern physics, the photoelectric effect. This effect shows how light can make electron jump out of a metal surface. Move to its definition. The photoelectric effect is a phenomena in physics where electrons are emitted from the surface of a metal when light of sufficient frequency falls on it. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल होती है या इंसिडेंट होती है तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर है उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं? ये मेटल सरफेस के वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सरफेस से बाहर आ जाते हैं। कब? जब हम कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। यहाँ हम जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट बोल रहे हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है नॉट से। नाउ व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which fall on a metal surface to knock out an electron. Okay, let's suppose an example. मान लिया कि इसके लिए हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज। एग्जाम्पल है ये कोई रियल डाटा नहीं है। तो 50 हर्ट्ज में क्या होगा कि अगर हमने अपनी इंसिडेंट लाइट 49 पे भी दी है, मान लो कि इंसिडेंट लाइट अगर 49 हर्ट्ज की भी होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसी अगर हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने इंसिडेंट लाइट की दी है अगर ये 50 से अबव है, 51 है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम कुछ इसका सर्किट डायग्राम और इसके लॉस पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The laws of photoelectric effect were given by Einstein and experimentally verified by Leonard and Hertz. ओके, तो लॉस पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेनार्ड और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उसका सर्किट देखेंगे। इस सर्किट में हमारे पास है एक एनोड प्लेट और एक है कैथोड प्लेट। एनोड प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड वाली कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। ये हमारा नीचे का पूरा सर्किट है। हमें क्या देखना है, एनोड और कैथोड में क्या क्या होगा। तो हम एक इंसिडेंट रेज डालेंगे एनोड वाले पे। याद रखना कि इंसिडेंट रेज हमारे पास वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इंसिडेंट लाइट डालेंगे और एनोड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएंगे बाहर, जिनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और जाएंगे कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जाने से ये क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनती है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। चलो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कि जब तक हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको नहीं मिलेगी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस से बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो फोटो करंट भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट हमारे पास है कि फोटो इमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कि जब तक हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, इतनी लाइट हमें नहीं मिलेगी, तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड लॉ हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस इमिशन। इंस्टेंटेनियस इमिशन में ये है कि जैसे ही हमारे पास मान लो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट मिल गई, हमने उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट से बाहर आ गए। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट से बाहर आते हैं तो इस बीच हमारे पास कोई टाइम लैग नहीं होता। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई वैसे ही तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, इंस्टेंटेनियस इमिशन। जैसी लाइट डाली वैसे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गया। ठीक है, थर्ड लॉ हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की हमारी लाइट होगी, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो एक डिम बल्ब चल रहा है और एक तेज बल्ब जल रहा है, तो उसको बोलेंगे जो डिम वाला बल्ब जलता है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है और जो बल्ब तेज जल रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी डालेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा निकलेंगे। तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, नाउ
फोर्थ लॉ हमारा है डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द लाइट फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। इसको याद रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी। देखो, अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके पास कुछ एनर्जी तो होगी, उस एनर्जी का नाम यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, कि जितनी हमने फ्रीक्वेंसी डाली है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। क्या है, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द लाइट फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी। तो ये है हमारे लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन दी थी, वो हमें पढ़नी है। नाउ वी विल स्टडी आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन इक्वेशन से पहले थ्योरी में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, उसे देख लो। क्या है हमारे पास, इसको, ये हमारे पास अपनी मेटल सरफेस थी जहाँ पर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर को थे। ठीक है, हम अपनी इंसिडेंट लाइट डाल रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। इंसिडेंट लाइट जिस फ्रीक्वेंसी की हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेम ऐसे ही हमारे पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट अ इलेक्ट्रॉन। वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम फाई से। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे, मानो कि हमने इस पूरे काम के लिए टोटल एनर्जी ई दी थी। ठीक है, इस पूरे काम के लिए टोटल एनर्जी दी ई। अब उस टोटल एनर्जी में से आधी एनर्जी तो उसे बाहर निकलने के लिए लग गई, है ना। कुछ एनर्जी तो उसे बाहर निकलने के लिए लगेगी ना इलेक्ट्रॉन को। तो जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी लगी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, बाकी बची जो उसमें एनर्जी है वो किस काम आएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ से अब चलेगा तो वो आके वो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी क्या होती है, कुछ तो उसकी वर्क फंक्शन में जाती है, कुछ उसके चलने में काम आती है, जिसको हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होती है, आइंस्टीन की इक्वेशन होती है कि जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी वर्क फंक्शन प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे याद रखोगे, मान लो कि हमने इलेक्ट्रॉन बाहर आया, कुछ एनर्जी, टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी उसे बाहर निकलने लगेगी और कुछ बची कुछ उसे भागने के लिए लगेगी। ठीक है, अब देखो इसकी आइंस्टीन इक्वेशन को हम दोबारा से लिखेंगे। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस बची कुची उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन एक टाइप की एनर्जी है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू न्यू। ठीक है, एच इंटू न्यू। वर्क फंक्शन हमने क्या बोलता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसमें आएगी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तो ये हो गया। तो अब इधर से हमारे पास टोटल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी होता है एच इंटू न्यू। तो ये थी हमारी आइंस्टीन की क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, वर्क फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इधर से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को यहीं रखो और दूसरी साइड एच न्यू नॉट को भेज दो माइनस में, एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट। ये है हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।